हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। कहाँ कहीं भी चलो हमारे चैनल पे, हमारे अपने चैनल पे। तो बच्चों जो बचा हुआ था हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो था ग्राफ। हाउ टू सॉल्व, ग्राफ को कैसे सॉल्व करें। चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन ये है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। ये दो क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है ग्राफ से। और ऐसे तो सॉल्व करने का आपको पता है 3 मेथड है आपके पास, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो इसका आंसर निकाल के हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ से इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करने का रीजन क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन है। चलो ऐड कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया। एक्स एक्स क्या हो गया 2x, 6 4 कितना हो गया 10। ये इसको कैंसिल होगा 5, यहाँ x बचा कितना 5। x का वैल्यू 1 और 2 में पुट करोगे, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखोगे क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, x कितना था 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना 6, और y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 5 यानी कि 1। यानी कि x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू कितना है 1। इसको याद रखो। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, ग्राफ से। चलो नेक्स्ट, ग्राफ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होगा भूत बॉक्स बनाना आपके पास। आपको सॉल्व करना ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते ग्राफ से। पहला आपके पास इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूत बॉक्स बनाने का सबसे पहला नियम पता है क्या बच्चों, नियम ये है कि इक्वेशन को x और y के फॉर्म में रखो। x और y मतलब या तो x के फॉर्म में या तो y के फॉर्म में। हम यहाँ से x निकाल लें तो ये इधर चला आएगा, क्या होगा 6 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या y। अब देखो x निकालना है कब, जब y का वैल्यू आपको दिया होगा या आप अपने से रखोगे। तो हम अपने से क्या करते हैं, y का वैल्यू 1 रख लेते हैं, अपने से 1 रख लेते हैं। ध्यान देना, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है बच्चों, फ्रैक्शनल के क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर y का वैल्यू यहाँ 1 होगा तो x कितना होगा 6 माइनस 1 कितना 5, और y का वैल्यू अगर हम अपने से 2 रख लें तो 6 माइनस 2 कितना 4। नो प्रॉब्लम, ठीक है। यही काम दूसरे इक्वेशन के साथ भी करो। आपका दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। अगेन x के टर्म में अगर निकालें तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इधर आके। चलो बॉक्स अगर इसका बनाना चाहोगे तो वही कम से कम 2 x और y का वैल्यू 1 रखो तो x कितना होगा 1 प्लस 4 कितना 5। y का वैल्यू 2 रखो तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 कितना 6। आप नेगेटिव में भी चल सकते हो, पॉजिटिव में भी चल सकते हो। ये आपको क्लास 9 में सिखा दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बच्चों इस लाइन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आपके पास 2 पॉइंट है एक्स वाई, यानी कि पहला पॉइंट हो गया 5 1 और दूसरा कितना हो गया 4 और 2। और इस लाइन के लिए आपके पास 2 पॉइंट मिला, एक है 5 और 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कितना हो गया 6 और 2। सीधा आंसर बता दें, देखो 2 लाइन था यानी कि 2 इक्वेशन था, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हुआ 5 1 5 1। यही तो आंसर होगा x और y का। देखो x कितना 5, y कितना 1। मतलब 2 इक्वेशन का जो कॉमन पॉइंट होता है वही क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्योंकि ग्राफ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझो बच्चों, आपको समझा देते हैं। ये ग्राफ है, सपोज ये x के टर्म में है, ये y के टर्म में। मतलब ये x एक्सिस है, ये x का नेगेटिव, ये y है, ये y का नेगेटिव। इस पे एक इक्वेशन से एक लाइन बनता है। सपोज एक लाइन बना ऐसा और एक और इक्वेशन से एक लाइन बनेगा, तो ये दोनों जहाँ कट करेगा जिस पॉइंट पे, वही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। यानी कि अगर हम आपसे पूछे ग्राफ, अगर हम आपसे ये पूछें ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। या इसी में आप ऐसे लिख सकते थे क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन का मतलब हो रहा है जहाँ 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी उसी का जो कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। चलो बच्चों उसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। ये जो आपके पास पॉइंट था 5 1 4 2 5 1 6 और 2, इसको ग्राफ से सॉल्व करते हैं। मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से सॉल्व करना। मेरा वैल्यू 19 20 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
ये हमारा ओरिजिन। ग्राफ प्लॉट करना आप सबको आता है क्योंकि 9 में सिखाया गया। एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश। अपने से हम रख रहे हैं या ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये क्या 6। ठीक है बच्चों, ये -1, ये -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऊपर क्या होगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7। नीचे क्या होगा नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6। पीछे देख लीजिए एक बार, पॉइंट क्या क्या प्लॉट करना था। 5 1 4 2 आपको प्लॉट करना था 5 1 और 4 और 2। ये किस इक्वेशन का था? ये इक्वेशन था x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन आपके पास था x - y = क्या 4, यानी कि x - y = 4। और ये इसका जो पॉइंट आपका निकल रहा था वो निकल रहा था 5 1 6 2। इसका निकल रहा था कितना 5 1 6 और 2। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है 5 और 1, मतलब ये x का है, ये किसका है y का। तो x में 5, ध्यान दो बच्चों, x में 5 यहाँ पे है, y में 1 यहाँ पे है, ये वाला। ये पॉइंट हो गया आपका कितना 5 और 1। ठीक है, दूसरा 4 और 2, तो 4 x में यहाँ पे है, y में 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये y में 2, देखो ये y में 2 और ये 4, यानी कि ये पॉइंट हो गया 4 और 2। ऐसे तीसरा भी दे सकते थे, चौथा भी, पांचवा भी, मर्जी आपकी। हम मिनिमम 2 पॉइंट रखें। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करो, स्केल से मिला दो बच्चों। इन दोनों पॉइंट को आपको स्केल से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, क्लियर। और ये लाइन कौन सी लाइन थी, यानी कि ये लाइन कौन सी इक्वेशन की लाइन थी? तो ये लाइन थी x + y = किसकी 6 की। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट आपका कितना है 5 1 यहाँ पे, यहीं पे है। ठीक है बच्चों, दूसरा 6 और 2, 6 यहाँ और 2 यहाँ पे, यानी कि ये दूसरा पॉइंट था आपका 6 और 2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, मिला देना है। मिला दो इन दोनों पॉइंट को। थोड़ी सी गलती हो गई है, आप करेक्ट कर लेना उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये लाइन कौन सा इक्वेशन बना रहा था, ये बना रहा था x - y = क्या 4। अब ये दोनों लाइन जहाँ कट करेगा वही सॉल्यूशन होगा। और आप देख लो ये दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे ही तो कट कर रहा था ना, इस पॉइंट पे देखो, ये 5 और ये वाला 1, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा ये वाला कौन सा, यानी कि ये x का वैल्यू कितना आ गया 5 और y का वैल्यू कितना आ गया 1। आपका ग्राफ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन जो आपका ग्राफ पे निकलेगा वो निकलना चाहिए क्या, इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ 2 लाइंस। 2 लाइंस का इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट जो होगा वही सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो बच्चों? चलो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे कि आपके पास इक्वेशन अगर है ये 3x + y = 4 और दूसरा आपके पास इक्वेशन हो जाए मान लो 2x - 3y = 9। चलो सबसे पहले इसको अरेंज कर लो, y के फॉर्म में अरेंज कर लें। y इस तरफ रखते हैं, इस पूरे को उधर भेज देते हैं, यानी कि 4 - 3x। ठीक है, इसका अगर भूत बॉक्स बनाओगे, ये बॉक्स बनाओगे, इसको भूत बॉक्स बोलते हैं, स्पेशली इसका नाम है भूत बॉक्स या भूतों का बॉक्स। ये x और ये y। अब इस केस में x का वैल्यू रखेंगे, y निकालेंगे, तो चलो मिनिमम वैल्यू हम 0 रखते हैं। x अगर यहाँ 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0, यानी कि ये कितना हो गया 4। यहाँ पे अगर x 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, 4 में 3 गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो, 2x यहाँ रहने दें तो ये होगा 9 - 3y, x = 9 - 3y बाई कितना 2। क्लियर हो? बिल्कुल क्लियर हो। इसमें बॉक्स बनाओ। ये देखो बच्चों, ये हो गया x, ये हो गया y। एक काम करते हैं, यहाँ y का वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, अपने से 0 रख लो y का वैल्यू, तो ये पूरा टर्म 0, 9/2 यानी कि कितना हो जाएगा 4.5 पॉइंट में। अब फ्रैक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब इस y का वैल्यू क्या रखो, अपने से 1 रखो, तो 9 में 3 गया, कितना बचा 6 बचा। 9 भाई ये 3 1 जा 3, 9 में 3 गया, कितना हुआ 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 जा 6। अच्छा बच्चों एक काम ये कर सकते थे, यहाँ पे नेगेटिव में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब पॉइंट आपको क्या मिला 0 4 1 1, पॉइंट क्या मिला 4.5 और 0, यहाँ कॉमा लगा, ब्रैकेट यहाँ होगा, यहाँ कॉमा लगा दो बच्चों, माय मिस्टेक। यहाँ पे हो गया 3 और 1, इसमें और इसमें ये 4 पॉइंट प्लॉट करो
इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचो क्योंकि ये इसका था, और इन दोनों को मिला के एक लाइन खींचो, ये इसका था। दोनों लाइन जहाँ कट करेगी ऐसे ग्राफ आप बना लेना। दोनों लाइन जहाँ कट करेगी, जैसे कि हम आपको बता दें, चलो बता ही देते हैं, क्यों तकलीफ उठाओगे। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, माइनस का तो कोई टर्म हमारा नहीं आ रहा है, लेकिन ये -1 -2 -3 ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिख रहा है। 0 4, x में 0, y में कितना 4, तो 0 और y में यहाँ पे आ गया 4, यानी कि ये आपका हो गया 0 और 4, ठीक है। 1 1 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। लाइन खींचोगे, खींच लो इसको, लाइन ये यहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी, आप समझ लो, ये यहाँ से पास होगी, ठीक है। दूसरा 4.5 और 0, x में 4.5 यहाँ पे होगा, y में 0 यहाँ पे होगा। भैया ये x वाला सिर्फ बोला गया था, तो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। दूसरा 3 1, 3 और 1 यहाँ पे मतलब अब इसको लाइन खींचोगे तो देखो, अगर हम खींच लें नियरली कहीं इसको ऐसे और ये ऐसे बढ़ा के अगर हम खींच लें तो देखो, ये दोनों लाइन, ये एक लाइन थी, एक ये लाइन थी, ठीक है। ये कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी इसकी 3x + y की। ये वाली जो लाइन थी ये किसकी थी, 3x + y = कितनी 4। और ये वाली जो लाइन थी ये किसकी थी, तो ये इसकी थी 2x - 3y = कितनी 9। अच्छा ये कहाँ कट किया, आप देखो कहाँ कट किया, तो हम आपको बताएं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है y वाला, ये तो आपका लगभग 3 निकलेगा ना बच्चों। अच्छा x का जो पॉइंट है, x वाला जो पॉइंट है वो नियरली कुछ 0 और 1 के बीच में होगा, मतलब 1.78 के आसपास होगा। अगर हम बताएं तो x = 1.7 के आसपास और y का वैल्यू कितना 3, यही होगा लगभग। यहाँ मिस्टेकली हम लिख दिए थे 1.7 नहीं होगा, ये तो 1 से छोटा था ना, बताए नहीं, 0 1 के बीच में था, माई मिस्टेक, यानी कि ये अराउंड 0.7 के आसपास होगा। तो ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे ये ग्राफ था 19-20 ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ यहाँ पे नहीं है, पर वैल्यू कुछ इतना ही निकलेगा। अगर इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, अराउंड द ग्राफ पे अगर निकाल लेना तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा पता चल जाएगा। ये तो मैंने एक रफ आपको क्या किया बता दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसी तरह से आप दूसरे इक्वेशन का भी क्या कर सकते हो, बॉक्स बना सकते हो। सपोज आपके पास अब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन अगर रहे, मान लो कि एक ये रहे 5x + 2y = 4। अच्छा एक और रहे 3x - 5y = 6। आप इसको सॉल्व करो, इसको इधर रहने दो। 4 - 2y बाई क्या 5, ठीक है। उसी तरीके से इसको ये इधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सॉल्व कर लो यहाँ पे x y, सॉल्व कर लो यहाँ पे x एंड y, क्लियर। आगे क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना। एक और चीज़ बता दे रहे हैं, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितने क्वेश्चंस हैं कर लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ग्राफिकल पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है क्या, वर्ड प्रॉब्लम, जो कि करा दिया गया, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आपको क्या करना, फोकस उस पे करना है। तब तक बनाइए, मेरा काम था एक बता देना। तो इसलिए रफली मैंने क्या किया, रफली, यानी कि रफली का मतलब होता है बड़ा घिसा पिटा सा। तो रफली मैंने क्या किया, ये काम को कर दिया भैया, रफली किया ना। इसलिए अगर आपसे बनता है तो बना लेना बच्चों, नहीं तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपका काम होगा सबसे पहले पॉलिनोमियल 2.2 देख लेना। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।